हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खास तौर पे अगर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में टाइम और आपका पैसा जो है ना काफ़ी वेस्ट हो रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो टॉपिक ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग योर ओन एजेंडा ऑफ योर टाइम एंड मनी इन लाइफ। मतलब इसका ये है कि आपके अपने पैसे और समय का, क्योंकि देखिए लाइफ में दो मेन रिसोर्सेज हैं आपके पास, पैसा और समय। तो आपके अपने पैसे और समय का आपका अपना खुद का एक एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि इसका अपोजिट जो इसकी अगेंस्ट कॉरोलरी है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रू है। जो अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट हम समझेंगे, इफ़ यू डू नॉट हैव योर ओन एजेंडा देन यू आर पार्ट ऑफ समबडी एल्स एजेंडा। तो इसको ना हम काफ़ी अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि पैसे और समय के बारे में आपका कैसे एजेंडा होना चाहिए। मान लीजिए अगर पहले समझते हैं पैसे के बारे में, मनी। तो अगर आप जो है मनी को बहुत ज़्यादा सोचते नहीं उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में या क्या करना चाहिए, तो मान लीजिए अगर आपका फ़ोन थोड़ा पुराना हो गया और मार्केट में एक नया आईफ़ोन आया, तो आपका दोस्त आके बोल देगा, "चल यार, ये आईफ़ोन ले ले, नया आया है। क्या फ़र्क पड़ता है, ले ले यार। ₹1000 ₹2000 की ईएमआई बढ़ जाएगी तेरी। या फिर ये एक्सचेंज ऑफ़र में ले ले, बस 40-50 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, वो भी ईएमआई में लेके तू ले।" तुम जाके वो आईफ़ोन ले आओगे। या फिर हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो और 2-4 रिश्तेदार आपके बोल दें कि क्या आप तो जनरल मैनेजर बन गए हो, कहाँ ये पुरानी स्विफ्ट लेके चल रहे हो अभी? आपके पास तो एसयूवी होनी चाहिए बड़ी, और आप कोई बड़ी एक्सयूवी 500 खरीद लोगे जिसकी हो सकता है आपको ज़रूरत भी नहीं थी। आपने कभी सोचा भी नहीं था, बट क्योंकि आपके पास पैसे पड़े हुए थे और आपने सोचा नहीं था कि उन पैसे का क्या करना है, तो किसी और ने आके आपको अगर कुछ जो है चुल सी कर दी, तो आपको लगेगा हाँ यार, मेरे पास तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। चलिए, आपको उसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी, जबकि उसके अगेंस्ट हो सकता है आप उस छोटी गाड़ी में एक ड्राइवर रख लेते, उस बड़ी हुई सैलरी या प्रमोशन का, तो शायद आपकी लाइफ उससे बेटर चलती बड़ी गाड़ी लेने की वजह। तो इसमें पॉइंट ये है कि आपका अगर खुद का सोचा हुआ कोई एजेंडा चल रहा होगा ना पैसों का, फिर कोई और आपके आगे अगर आपको चुल भी करेगा ना, तो आपको चुल होगी नहीं उसे करने की। अगर आपने अपनी एसआईपीज़ लगा रखी हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या सबसे बढ़िया कहीं घर ले रखा है, उसकी ईएमआई चल रही है और एक बड़ी ईएमआई चल रही है, तो वो पैसे तो आपके हैं ही नहीं, वो उसी में ईएमआई में ही लगे हुए हैं, तो आप उसको कहीं इधर-उधर किसी और के एजेंडा में लगा भी नहीं सकते। और ये एजेंडा लेने के ना बहुत सारे लोग आएँगे। जैसे अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने सोचा नहीं आपका क्या एजेंडा है, आप यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देखेंगे, कोई ट्रेडिंग का वीडियो देख लेंगे, कोई उल्टे-सीधे क्रिप्टो आ रहे हैं नए, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, ऐसे कुछ जो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, जो कि सुनने में बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, उस टाइप के किसी उल्टे-सीधे इन्वेस्टमेंट में चले जाएँगे। तो इसमें पॉइंट ये है कि अगर आपने अपना एजेंडा सोचा हुआ है पैसे का अपना, तो आप इस तरीके की चीज़ों में ना डाइवर्ट नहीं होंगे। और अगर आपने अपना एजेंडा बना के नहीं सोचा हुआ है पैसे का, तो कोई भी आके आपको चुल कर देगा। जैसे कोई नहीं तो बीवी बोल देगी, "अरे! वो देखा, मेरे जीजा जी ने ये लिया है।" एक तो बीवी के जो बहन का भाई होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपकी लाइफ में। तो जो है, मेरे जीजा जी ने देखो नई गाड़ी ली है, हमारा पैकेज तो उनसे भी ज़्यादा है, हमें भी तो नई गाड़ी लेनी है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, इससे आप बच जाएँगे अगर आपका एक अपना एजेंडा चल रहा होगा लाइफ का, जहाँ आपने अपने पैसे लगा रखे हैं। और अगर आपके एजेंडा में वो आईफ़ोन लेना आ रहा है, तो आप पक्का उस आईफ़ोन को लीजिए, उस नई गाड़ी को लीजिए। अगर आप खुद से अपने किसी एजेंडा की वजह से ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये अपने पैसों का एजेंडा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही है टाइम का एजेंडा। टाइम का एजेंडा ये है कि अगर आप वीकेंड में खाली बैठे हुए हैं और कोई दोस्त आपसे बोल देगा कि चल यार घूम के आते हैं, तो चल यार मेरा काम है वहाँ पर ना, तू भी चल मेरे साथ, दोनों भाई हो आएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर वीकेंड में आप खाली बैठे हैं, आपका कोई और एजेंडा है नहीं, तो आप भी उसके साथ चल देंगे और पता चला आधा दिन आपका वहीं निकल गया। उसकी जगह अगर आपने अपने वीकेंड का कुछ काम करने का शेड्यूल बनाया हुआ है, या फिर आपने कोई कोर्स जॉइन कर रखा है जो वीकेंड में होता है, या फिर वीकेंड में कोई क्लासेस जॉइन कर रखी हैं आपने, या वीकेंड में आप कहीं खेलने जाते हैं या कुछ पढ़ाने जाते हैं, कुछ पढ़ने जाते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो आप उसके साथ नहीं जाएँगे। आप बोलेंगे नहीं यार, मुझे ना सैटरडे को मैंने क्लासेस जॉइन कर रखी है, वहाँ हूँ, मैं जा नहीं पाऊँगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके टाइम का एजेंडा के लेने के लिए आ जाएँगे। आपके खुद के परिवार वाले भी हो सकता है आपकी मम्मी बोल दें, "अरे बुआ जी आ रही है, उनको पिकअप करने ना रेलवे स्टेशन चले जाना।" अगर आप खाली बैठे हैं, वीकेंड में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप चले जाएँगे। बट अगर आपका खुद का कुछ वीकेंड का प्लान बना हुआ है पहले से, जो कि आप मम्मी को बता सकते हैं कि यार मैंने ना ये यहाँ पर क्लासेस जॉइन कर रखी हैं, या फिर मैं खेलने जाता हूँ हर वीकेंड में यहाँ पर, या फिर मैंने एमबीए जॉइन कर रखा है, या कुछ ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर रखी हैं, या फिर कुछ और आपका ऐसा एजेंडा हो जो आप बता सके सामने वाले को कि भई मैं बिज़ी हूँ इस वक़्त, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता।
अच्छा, दुनिया में ना आप देखेंगे हर किसी का अपना अपना एजेंडा चल रहा है। सरकार का अपना एजेंडा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है। कोई बोलेगा हिंदू खतरे में है, कोई बोल रहा है गरीबों को बचाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ। तो अगर आपका अपना एजेंडा नहीं होगा ना टाइम और पैसे का, तो आप इन सब एजेंडों के पीछे भी लग जाएंगे। क्योंकि देखिए ये सारे देश को बचाना, हिंदुओं को बचाना, गरीबों को बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना, ये सब बचाने से पहले ना आपको अपनी लाइफ पे देखना है, खुद को और अपने परिवार को बचाना सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप बचा लेंगे, उसके बाद ही इन बाकी चीज़ों को बाहर बचाने जाएंगे। और अगर देश में सबने अपने आप को और अपने फैमिली को ढंग से रख लिया, तो आई थिंक देश अपने आप उन्नति करेगा। तो देश के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना अच्छी बात है, बट पहले आप अपने और अपने फैमिली के बारे में सोचिए, उसका एजेंडा बनाइए। अपने पैसे, अपने समय का जो एजेंडा है ना, खुद के लिए और फिर अपने फैमिली के लिए रखिए। फिर जाके आप देश, समाज या फिर एनवायरनमेंट इन सब के बारे में सोच पाएंगे। तो आजकल यूथ में ये भी बहुत बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है कि यार मुझे एनवायरनमेंट को बचाना है, मुझे जो है देश को आगे लेके जाना है। तो ये देखिए देश और एनवायरनमेंट अपने आप बच जाएगा, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को बचाना। तो इस टाइप के रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं इसीलिए लेके आता हूँ कि जो आपके लाइफ से काफ़ी करीब हों और जो आपने रोज़मर्रा के देखे हों, जिससे कि आप ये पॉइंट ना काफ़ी अच्छे से समझ सकें। क्योंकि अगर मैं सिर्फ टॉपिक ऐसे ही बता दूंगा बिना एग्जांपल्स के ना, तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो यूट्यूब वीडियो जैसे बन रहा है, आप देख रहे हैं, तो देखिए मेरा भी एक एजेंडा है यूट्यूब चैनल बनाने का, कि मैं जो है आप लोग मेरे वीडियो देखें। बट योर वीडियो देख के आप मेरे एजेंडा का पार्ट हो रहे हैं, बट मेरा एजेंडा ऐसा है कि आप कुछ ज्ञान अर्जित करें लाइफ में, वीडियो देख के आपकी लाइफ इंप्रूव हो सके, फाइनेंशियली, इमोशनली, और कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिले वीडियो देख के। तो मेरा एजेंडा ऐसा है जो विन विन एजेंडा है, जिसमें मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो इस टाइप के एजेंडे लाइफ में ढूंढिए जिसमें दोनों तरफ से आपका फ़ायदा हो सके, क्योंकि आप सिर्फ अपना फ़ायदा उठा के भी ज़्यादा आगे लाइफ में नहीं जा पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, इस टाइप के वीडियोस या एग्जांपल्स आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ आपकी क्यूरीज हैं तो पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस चैनल का लिंक और भी अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को भेजिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है। और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हुई हैं इस चैनल पे। अगर आपको कुछ पर्सनल सवाल पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।